हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा गया है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये किसके इक्वल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या वो हमें पता होना चाहिए, राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous atom, ओके। उसको क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन किस प्रकार से आती है, समझो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया X, तो X में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे आएगा X प्लस एन इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो इस टाइप की रिएक्शन आती है, राइट। तो ये किसके इक्वल रहेगी। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द कटायन। तो ऐसी एंथैल्पी जहाँ पे हमें, मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे रिएक्शन आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ पे दिखाई देगी, किसी कटायन ने जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा तो उस रिलीज इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रिवर्स है, राइट। इक्वेशन फर्स्ट इज रिवर्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं और यहाँ पे लिया जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ अ कटायन। उसके बाद क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर पूरा ही अलग है इन कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या होता है, एफिनिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ओके, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को, तो ये तो नहीं आएगा। और यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कटायन। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कटायन, अगर फिर से इसको आयोनाइज किया किसी कटायन को, तो यहाँ पे समझो पहले से ही X प्लस है और फिर से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो यहाँ पे X2 प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो आंसर ए विल बी फाइनल। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।